साथ सेवा निरंतरता का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। तो उन्होंने अपर मुख्य सचिव को अपने पत्र के जरिए उनको ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के साथ साथ सेवा निरंतरता में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी पे प्रोटेक्शन जो भी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको अभी पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलने से पर मंथ जो है लगभग 7,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। तो जिनका वेतन 48 से लेकर 50,000 रुपये तक हुआ करता था, आज उनका वेतन जो है 35-37,000 रुपये तक रह गए हैं, जिससे आर्थिक नुकसान जो है इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में उठाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को एक पत्र के जरिए यह अवगत कराया है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस पत्र को देख लेते हैं। तो इस पत्र में आप देख सकते हैं, बंशीधर ब्रजवासी सदस्य बिहार पारिषद तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्वाचन हुए हैं, पहले शिक्षक नेता थे और जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षकों की आवाज़ों को उठाया है, आज फिर एक बार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को इन्होंने पत्र के जरिए नियोजित शिक्षक से जो बने विशिष्ट शिक्षक की मांग को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, विषय विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण के साथ साथ सेवा निरंतरता पर जल्द से जल्द फैसला लेने के संबंध में उन्होंने पत्र जो है दिया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 2 सक्षमता परीक्षा संपन्न कराई गई है। इन दोनों परीक्षाओं में के माध्यम से स्थानीय निकाय के 2.5 लाख से अधिक शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान कर चुके हैं। तो लगभग 2 परीक्षाओं में 2.5 लाख जो है शिक्षक अपना विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। अभी भी सक्षमता 3, सक्षमता 4 और सक्षमता 5 जो है अभी बाकी है, उसमें भी बहुत सारे फॉर्म भर चुके हैं। तो विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण पे प्रोटेक्शन के साथ जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो बनी, उसकी कंडिका 8 और उपकंडिका 8.1 में विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त है, अर्थात विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व से जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम जो विशिष्ट शिक्षकों के रूप में वेतन नहीं मिल सकता। ऐसा शिक्षा विभाग का जो नियमावली आई, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें अंकित है। विभाग भी कई बार अपनी प्रतिबद्धता दोहरा चुका है, पर हम जल्द इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण कराकर पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन भुगतान करेंगे, ऐसा कह चुका है शिक्षा विभाग। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अद्यावधि तक वेतन निर्धारण की प्रगति बहुत ही चिंताजनक है। आज 6 महीने से लेकर 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी न तो पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला है, न सेवा निरंतरता का। तो सेवा निरंतरता की मांग जो है नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षकों की मांग जो है बहुत पुरानी रही है, लेकिन अभी तक जो है न तो सेवा निरंतरता का लाभ मिला और न ही पे प्रोटेक्शन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे कहते हैं कि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सभी शिक्षक स्थानीय निकायों में 5 से 18 वर्ष की अपनी सेवा दे चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक रूप में बने हैं। इन शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिले, इसको लेकर अधो हस्ताक्षरी ने सदन में भी सरकार के समक्ष मजबूती से मांग रखी थी, जिसका सकारात्मक जवाब मिला। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन मामलों में भी अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई। पे प्रोटेक्शन, पीरियड्स में लीकेज का डर हो या स्किन इरिटेशन, कंफर्टेबल होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। अब एक्टिंग बंद। प्रोटेक्शन जो है वह शिक्षा विभाग की जो नियमावली आई थी, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें तो उल्लेखनीय था, लेकिन यह भी सदन में उठा था कि जो भी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे सक्षमता 1 में हो चाहे सक्षमता 2 में है, उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ जो है वह मिलना चाहिए। तो सदन में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी बयान आया था कि हम जो है सेवा निरंतरता पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जो है सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जो खेदजनक है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वह सेवा निरंतरता पे प्रोटेक्शन से वेतन निर्धारण हो,
ताकि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो है वाजिब मांग उसको पूरा किया जा सके, ऐसा जो है कहना है बंशीधर ब्रजवासी का। यहाँ पर आगे कहते हैं कि ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षक में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उन्हें 48 से 49 हज़ार वेतन प्राप्त हो रहा था, जो आज वेतन उनका जो निर्धारण नहीं होने के कारण उन्हें लगभग 7 से लेके यहाँ पर जो है 12 हज़ार रुपये तक का नुकसान और किसी किसी शिक्षक को 15 हज़ार रुपये तक का भी नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि आपको पता है कि हर चुनावी वर्ष में कुछ न कुछ नियोजित शिक्षकों को तोहफा देती आ रही है सरकार, लेकिन अभी तक जो है सारे कर्मचारियों को तोहफा मिले हैं, लेकिन कोई भी नियोजित शिक्षकों पर अभी विचार नहीं किया गया है। न तो उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला, जो बिहार विद्यालय जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनी थी उसकी जो कंडिका 8 है उसमें वर्णित था कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अभी तक उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ भी नहीं मिला। और साथ ही जो पुराना मांग है सेवा निरंतरता, जो शिक्षक 15 साल जो सेवा कर चुके हैं 20 साल जो सेवा कर चुके हैं उनकी सेवा निरंतरता के लिए जो है अभी आवाज़ उठना शुरू हो गया है। और उसी के क्रम में बंशीधर ब्रजवासी ने यह आवाज़ उठाई है कि उन्हें वेतन निर्धारण जो है पे प्रोटेक्शन के साथ किया जाना चाहिए और साथ ही साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलना चाहिए। आगे बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि जो शिक्षक सक्षमता 1 और सक्षमता 2 देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें जो है अभी 7 से लेकर 12 हज़ार रुपये कम वेतन प्राप्त हो रहे हैं, जबकि सभी आवश्यक सामग्री के मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो पेमेंट पहले 48 से 50 हज़ार रुपया हुआ करता था, आज वह 35 से लेकर 37 हज़ार रुपये तक रह गया है। तो इस पर जो है इन्होंने कहा है कि विचारणीय है कि जो व्यक्ति 3-4 महीने पहले 48 से 50 हज़ार मासिक वेतन अपनी और ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, आज की तिथि में 37 से 38 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा कर रहा होगा, जबकि इस वेतन में विभिन्न प्रकार के ऋण की मासिक कटौती भी हो रही है। यानी बहुत सारे शिक्षक बैंक से ऋण ले चुके हैं और उनका जो है लगातार कई महीनों से उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है महंगाई को लेकर, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह दयनीय हो चुकी है। अतः आग्रह है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और सेवा निरंतरता के संबंध में भौदीय स्तर से त्वरित निर्णय लेने का कष्ट करेंगे। भौदीय बंशीधर ब्रजवासी जो हैं वह विधान पार्षद सदस्य हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से रिकॉर्ड वोट से इन्होंने जीत हासिल की थी और ये एक शिक्षक नेता रहे हैं और लगातार जब से के पाठक थे तब से ये जो है अपने मुखर आवाज़ से शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले चुनावी वर्ष में कब जो है नियोजित शिक्षक से बने विशिष्ट शिक्षकों को तोहफा मिलता है। साथ ही साथ प्रमोशन का कालबद्ध जो प्रोन्नति थी उसका भी मामला लंबित है और अब जो है यह चुनावी वर्ष में यदि मांग पूरी होती है तो यहाँ पर एक बड़ा नियोजित शिक्षकों को एक तोहफा होगा बिहार सरकार का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शिक्षक नेता जैसे आनंद कौशल जी हैं, उन्होंने भी 15 अगस्त तक एक अल्टीमेटम दिया है कि यदि 15 अगस्त तक जो है सरकार जो भी शिक्षक है उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम 17 अगस्त को पटना में एक जो है राज्य स्तरीय बैठक करेंगे और उस राज्य स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति जो है आंदोलन को किस प्रकार से तेज करना है। और उन्होंने यह साफ साफ कह दिया है कि हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, यदि जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में 15 अगस्त है और